कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी है। कानपुर और कन्नौज से अब तक 285 करोड़ कैश मिला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी अकूत दौलत, इतना कैश आखिर इस शख्स के पास आया कहां से? यह काला धन है किसका? कन्नौज के घर से करोड़ों की संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। घर में दीवारों, बेड, फर्श और तहखाने में पैसे छिपा छिपा कर रखे गए थे। नकली चाबी बनाने वाले और तोड़फोड़ के लिए मजदूर लगाए गए हैं और तालों को खोला जा रहा है, अलमारियां खोली जा रही हैं, फर्श तोड़े जा रहे हैं, दीवारें तोड़ी जा रही हैं और हर तरफ से निकल रहा है कैश ही कैश। 285 करोड़ रुपए अभी तक कैश बरामद हो चुका है और लगातार यह सिलसिला जारी है। ताजा जानकारी देखिए यही मिल रही है कि नकली चाबी बनाने वाले, ताले तोड़ने वाले बुलाए जा रहे हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। न जाने कितना कैश पीयूष जैन ने अपने ठिकानों पर छुपा कर रखा हुआ है। काले कुबेर पर रेड और कितने करोड़ अभी मिलने बाकी हैं, यह है सवाल। यह देखिए, जीरो काउंट करने लगेंगे आप तो यह जीरो का सिलसिला खत्म नहीं होगा। 2,85,00,000 रुपए कैश अब तक बरामद किए जा चुके हैं। 285 करोड़ रुपए और अभी कितना कैश मिलना बाकी है? अब तक 285 करोड़ जो है वो कैश बरामद किया जा चुका है। सोना कितना मिला है? 15 किलो सोना अब तक पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 6-7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 50 किलो चांदी बरामद की गई है, इसकी कीमत करीब 31 लाख रुपए बताई जा रही है और यह सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से रेड का सिलसिला जारी है और अकूत दौलत पीयूष जैन की इत्र लोक से बरामद हो रही है। 285 करोड़ रुपए छापेमारी में अब तक बरामद हुए हैं और 21 बक्सों में कैश जो है वो भर भर कर रखा गया है। 109 ताले अब तक खोले जा चुके हैं। 300 चाबियां जो हैं वो बनाई गई और तालों को खोला गया। 15 से 20 अलमारियों में यह पैसा ठूंस ठूंस कर रखा गया था। इसके अलावा जानकारी यह भी मिल रही है कि 3 ड्रम चंदन जो है वो भी बरामद किया गया है। हालांकि आधिकारिक जानकारी अभी सरकारी एजेंसियों की तरफ से सामने आई है, लेकिन 9 ड्रम चंदन जो है वो भी बरामद किया गया है और करोड़ों का चंदन का तेल बरामद हुआ है, यह भी जानकारी मिल रही है। यह सिलसिला लगातार जारी है और पिछले कई दिनों से कानपुर में, कन्नौज में जो पीयूष जैन के ठिकाने हैं उन पर रेड मारी जा रही है और अब तक ये अकूत संपत्ति, ये अकूत दौलत सामने आ चुकी है इस इत्र कारोबारी की। और आइए रुख करते हैं अपने तमाम सहयोगियों का। हमारे तमाम संवाददाता जो लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको कानपुर लिए चलते हैं। उमेश पाठक हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, ये जो काला कुबेर है इसकी और कितनी चाबियां खुलनी बाकी हैं और कितने ताले खुलने बाकी हैं? क्योंकि 285 करोड़ कैश तो बरामद हो चुका है, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कब तक चलेगी रेड? देखिए समीर, आज 5वां दिन है कार्रवाई का और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई में जिस तरीके से नकदी मिली है 285 करोड़ रुपए, इसके अलावा सोना चांदी के अलावा जो चंदन का तेल है वो भी मिला है और इसके अलावा बातें ये भी सामने आ रही कि कई फर्म थी, उन फर्म के नाम पर फर्जी इनवाइस बना करके फर्जी फर्मों के नाम पर एक खेल चल रहा था, जिसमें इतनी बड़ी रिकवरी हुई है। और अब ये जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो जीएसटी टैक्स की जो इंटेलिजेंस टीम है, उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड भी इसमें जुड़ गया है। तो जिस तरीके से रिकवरी मिली है उसमें जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। और ख़ास करके अगर कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज में जो उनका फार्म हाउस है उसको भी तलाशा जा रहा है। इसके अलावा अभी तक बात ये भी सामने आई है कि लगभग 85 बीघे का उनका फार्म हाउस है और इस तमाम लोगों को वहाँ पर बुलाया गया और ख़ास करके जो तहखाना की बात की जा रही है वहाँ पर क्या और हो सकता है उसके लिए विशेषज्ञ टीम बुलाई गई है। ताले की चाबी बनाने वाले लोग बुलाए गए हैं। अब तक 300 चाबियाँ लगभग बरामद हुई है। उनके दोनों बेटों से पूछताछ की जा रही है और जिस तरीके से जांच अभी आगे चल रही है, माना ये जा सकता है कि अभी तक तो 285 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है, लेकिन
ये और रिकवरी और आगे बढ़ सकती है। अगर सीबीआईसी की बात की जाए तो सीबीआईसी का कहना है कि इतनी बड़ी रिकवरी कभी भी उन्होंने नहीं की थी, जहां पर 285 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।